हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। चलिए तो फटाफट अब कल के लिए व्यू ले लेते हैं। कल है वेडनेसडे और आज है ट्यूसडे 20। आज क्या तारीख है? 11 तारीख, 10 तारीख, 10 सितंबर। ठीक है, और हम एनालाइज करेंगे अब 11 सितंबर के लिए। आज मार्केट ने एक स्पिनिंग टॉप बनाया हुआ है, पर ये स्पिनिंग टॉप कोई नेगेटिव साइन नहीं है। इट्स व्हाट वी से, बहुत ही बढ़िया स्पिनिंग टॉप बना है। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ट्रेंड इज इंटैक्ट। मार्केट जो है ये तेजी की गाड़ी में बैठा है और ये तेजी ही करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे पहले मैं आपको ये शेयर कर दूं कि आज मैंने मेरे ग्रुप में क्या क्या किया है, सो दैट आपको थोड़ा सा व्यू क्लियर हो जाएगा कि व्हाट एम आई ट्राइंग टू से। ठीक है, 9 बजे मैंने लिखा है पॉजिटिव ओपनिंग ऑफ सम 50-60 पॉइंट्स, लेकिन खुला कुछ ज़्यादा ही ऊपर, शोज निफ्टी। Anyway, it is a buy in dip market keeping closing basis stop loss of 24,750 2600 का, ये जो 150 पॉइंट का जोन है। ठीक है, इसके नीचे अगर मार्केट बंद करता है, यानी कि 600 के नीचे अगर मार्केट क्लोज करता है, तो ही कुछ गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि ये लेवल जो है वो लॉन्ग वालों के लिए स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, बैंक्स विल लीड टुडे ऑल्सो अलोंग विथ बीटन डाउन स्टॉक्स, लेकिन आज बैंक निफ्टी थोड़ा सा सबड्यूट था, थोड़ा सा अंडर परफॉर्म था कंपेयर टू निफ्टी। इसके पीछे भी क्या रीजन है वो मैं आपको बताता हूँ। ऑन क्लोजिंग अबव 2550 निफ्टी विल टारगेट 25,500 600 एंड 26,100 200। ऑल द बेस्ट, बाय इन डिप्स इफ गेट। 9:17 पे, मतलब जैसे मार्केट खुला वैसे ही, काइंडली बुक अपोलो टायर कॉल इफ टेकन। ये मैंने कॉल दिया था 520 का, सितंबर का कॉल लेना था और 530 का लेना था। 530 का जो है मैंने खुद ने कुछ 4 रुपये 40 पैसे पे लिया था, जिसको आज 7 रुपये 10 पैसे पे हमने बुक किया हुआ है। तो अकॉर्डिंगली जिन्होंने भी मतलब लिया हो, दे मस्ट बुक, क्योंकि कॉल है, सितंबर का है, और ऑप्शन में ज़्यादा हम होल्ड नहीं करेंगे। उसके बाद में 9:24 पे मैंने लिखा है कि येस्टरडे मिड कैप निफ्टी 1310 का मैंने कॉल दिया था 87-88 पे, जो आज 136 हुआ। वहां पे बुक करना था, लेकिन फिर ये नीचे आया और उसके बाद ऊपर भागा, तो ये 180 170 की तरफ निकल गया। लेकिन ठीक है, 136 पे 135 पे हमने बुक किया है, तो वी आर इन अ डिसेंट प्रॉफिट। उसके बाद में 9:30 बजे मैंने लिखा है कि गया समझ के बाय करिएगा, यानी कि फिन निफ्टी का 17 सितंबर का 24,000 का कॉल लेना था 77-76 रुपीज पे। ये घट के कुछ 60 रुपए 50 रुपए तक गया था, लेकिन ये 77 रुपीज गया, ये समझ के ही ट्रेड करना, क्योंकि इसमें कुछ आपके चार्जेस होंगे, कुछ 1900 2000 के आसपास कुछ खर्चा है। कोई स्टॉप लॉस नहीं है, इसका टारगेट होगा 120 150 200। और ये फिन निफ्टी का है 17 सितंबर का, यानी कि अगले बुधवार का, अगले मंगलवार का। ठीक है, फिर 9:50 के करीब मैंने लिखा है कीपिंग अ स्टॉप लॉस ऑफ 10,750। ये आज हमारा सुपर डुपर हिट ट्रेड था। 10,750 क्लोजिंग बेसिस स्पॉट लेवल का स्टॉप लॉस लगाना है, और बजाज ऑटो का 1100 का, सॉरी 11,000 का कॉल सितंबर का बाय करना है 150 154 के आसपास। ये घटके कुछ 145 140 के करीब गया था, हम देखेंगे कहाँ तक गया था। और ये बाद में 200 पार हो गया। ठीक है, इसका लो और हाई हम दोनों ही चेक करेंगे। फिर मैंने 10 बजे के करीब बैंक निफ्टी का बाय कॉल दिया है 51,010 तब चल रहा था, 51,010 पे उसका स्पॉट लेवल चल रहा था। मैंने 52,000 का कॉल लेने कहा था। स्टॉप लॉस विल बी 50,700 ऑन क्लोजिंग बेसिस। यहाँ से 300 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, और राइज आएगी आपको कॉल बुक करना है। ठीक है, फिर मैंने 10:24 पे 420 419 के लेवल पे अक्टूबर का निफ्टी का 25,200 का कॉल बाय करने बोला था। टारगेट होगा 25,500 का। इसमें जो है मैंने, मेरा खुद का मैं अगर सौदा बोलूं तो 415 पे मेरी बाइंग थी, सॉरी 419 पे मेरी बाइंग थी।
और मैंने कुछ 525 के आसपास इसको बुक किया हुआ है। ठीक है। तो मैं दुनिया की क्यों बात करूं, मैं मेरी बात कर रहा हूं कि मैंने जो इसमें ट्रेड लिया था, तो मेरा इस तरीके का ट्रेड बना था। ठीक है। फिर मैंने रिलायंस का एक बाय ट्रेड दिया हुआ है, 10:30 बजे रिलायंस इंडस्ट्रीज बाय करना है, 2923 पे बाय करना है। शायद स्टॉक 2870 भी जा सकता है। अगर गया तो इसके कोई मतलब गारंटी नहीं है कि जाएगा ही जाएगा, क्योंकि वो उसका 200 ईएमए है, तो शायद वो वहां पे सपोर्ट लेने जावे। लेकिन टारगेट होगा इसका 31,3100। ठीक है, ये आपको सितंबर में ही आता हुआ दिखेगा, और बिफोर एक्सपायरी दिखेगा, अगले हफ्ते शायद दिख सकता है, या हो सकता है यही हफ्ते दिख जावे। फिर मैंने रिलायंस का सितंबर का 2940 का कॉल बाय करने बोला है, 4042 के आसपास। ये 48 तक चला गया था, लेकिन हमने होल्ड किया हुआ है, कुछ बुक वगैरह किया नहीं है। ठीक है। और फिर मैंने 12:30 बजे लिखा है कि इंजॉय तेजी, 25,500 के पहले कुछ बेचना मत, ऑप्शन में भले बुक करो लेकिन स्टॉक्स होल्ड करिएगा डिलीवरी में। और 25,500 700 निफ्टी जा सकता है बाय नेक्स्ट वीक। ठीक है, ये 25,450 के आसपास मुझे लगता है कि रेजिस्टेंस खाएगा, देखते हैं। डाउन साइड में 24,750 600 का जोन के नीचे स्टॉप लॉस होगा तेजी वालों का, और अब वो स्टॉक्स भी भागेंगे जो अब तक मरे हुए थे, यानी कि जो स्टॉक अभी तक चले नहीं है, वो स्टॉक भी अभी 1-2 दिन में पिकअप लेंगे और आपको अच्छी खासी रैली करके देंगे। तो फिर मैंने बंद होते होते 3:22 पे लिखा है कि कैनरा बैंक कभी भी 1-2 दिन में शूट अप हो सकता है, हो सकता है कल ही शूट अप हो जावे। 103.60 पैसे पे चल रहा है, और मिनिमम टारगेट होगा इसका 110 112 का। पोजिशनल टारगेट होगा 130 150 का। ठीक है, ये चाहे तो 130 का भाव ये महीने में भी दे सकता है, हो सकता है 150 भी निकल जावे। कैनरा बैंक में मुझे लगता है कि यही हफ्ते में अच्छा खासा एक अपसाइड का मूवमेंट आना चाहिए। ठीक है, तो यही कुछ ट्रेड्स हैं जो मैंने मेरे ग्रुप में दिए थे। अब बात करें कल की, उससे पहले हम निफ्टी का ये वाला चार्ट देखते हैं, और उसके बाद में मैं आपको एक और चार्ट दिखाऊंगा, उस पे हम एनालाइज करेंगे। ठीक है। ये जो मेरा ये जो मैंने दो ब्लैक लाइन का जोन बनाया था, फिलहाल निफ्टी ने उसके अंदर एंट्री ले ली है, और क्लोज भी वहीं पे किया है। इंट्राडे में तो ये रेड लाइन के अंदर भी जाने का कोशिश किया था, पर एक बार क्या है कि एक बार अगर आप निकल जाते हो तो फिर दोबारा उसके अंदर जाना, ये वाला जोन भी थोड़ा भाव खाएगा ना, वो एकदम से क्यों आने आने देगा उसको, अगर आना ही था तो बाहर गया क्यों। ठीक है। तो आज नहीं जा पाया अंदर, हो सकता है कल, या मैक्सिमम टू मैक्सिमम बाय बाय फ्राइडे। बाय फ्राइडे तो ये एनी हाउ इसके अंदर चला ही जाएगा। और क्यों मैं कह रहा हूं कि कल परसों शायद हो सकता है कि मार्केट थोड़ा सा थोड़ा सा बोरिंग रहे, थोड़ा सा ये प्रीमियम खाने वाला मार्केट रहे। मूवमेंट कुछ खास होगी नहीं निफ्टी बैंक निफ्टी में, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट होगी। इसका पहला रीजन है कि कल यूएस का सीपीआई डेटा आएगा, और वो आफ्टर मार्केट आएगा, मतलब आफ्टर अपनी मार्केट। और परसों को हमारा सीपीआई डेटा आएगा। तो जब तक वो डेटा रिलीज नहीं हो जाते, मुझे नहीं लगता कि मार्केट में कोई बड़ी मूवमेंट आएगी। मार्केट विल बी कंसोलिडेटिंग, मे बी 50 पॉइंट प्लस माइनस, या मे बी 100 पॉइंट प्लस माइनस। इसमें जो है थर्सडे के जो भी प्रीमियम्स होंगे कॉल के पुट के, वो खा लिए जाएंगे। और 2 दिन मुझे लगता है कि मार्केट थोड़ी सी बोरियत होगी। और अगर कोई मूवमेंट देती है तो जो रेंज होगा वो यही होगा, ये जो रेड लाइन है ये ऊपर में, और ये वाली नीचे वाली ब्लैक लाइन है वो नीचे में, यानी कि 24,966 या 950 का लेवल नीचे में, और ऊपर में 25,150 160 का लेवल ऊपर में। ठीक है। तो 25,150 से लेके 24,950 के बीच में हो सकता है कि ये 2 दिन मार्केट टाइम पास करे। लेकिन फ्राइडे को आई बिलीव टू सी अ वेरी वेरी बिग ग्रीन डे। ये मैं आपको, आज ट्यूसडे है तभी बोल रहा हूँ, फ्राइडे को मुझे लगता है कि एक बड़ी वाली ग्रीन डे बन सकती है, और उसमें जो है रिलायंस और बैंक निफ्टी वगैरह बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेंगे। ठीक है, ऐसा, क्योंकि देखिए जो सीपीआई डेटा आएंगे
उससे इस बार के सीपीआई डेटा से ये तो कंफर्म हो जाएगा कि सितंबर में ये लोग रेट कट जो है फेड वाले वो कितना कर पाएंगे। फिलहाल मार्केट अनुमान लगा रहा है 25 से 50 बीपीएस का, 50 के अंदर ही होगा। देखते हैं, अगर 50 होता है तो मार्केट फाड़ डालेगा एकदम। अब देखते हैं। सी, लॉन्ग टर्म में भले रेट कट जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट डाले, क्योंकि अगर रेट कट होता है तो मे बी इकोनॉमी थोड़ा, अब देखिए मतलब ये कोई इकोनॉमिकल वीडियो तो है नहीं, ये एक टेक्निकल स्टॉक मार्केट रिलेटेड वीडियो है। लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखें तो रेट कट जो है वो कहीं ना कहीं वॉल्यूम्स क्रिएट करेगा बैंक्स के लिए, लेकिन जो प्रॉफिटेबिलिटी होगी, जो अ, ये होगा व्हाट वी से इन्फ्लेशन या रिसेशन जो भी बोलो, अब पता नहीं। अब कहने वाले तो कह कुछ भी कहे कि भाई देखो यहाँ पे कैसा है कि जो जिसका पोजीशन वैसा उसका स्टेटमेंट। मुझे रेट कट हो चाहे ना हो कोई खास फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा बहुत मार्केट रिएक्ट करेगा। हाँ, अगर रेट कट होता है तो बहुत बड़ा रिएक्ट करेगा और ऊपर की तरफ करेगा। यहाँ पे हमने हमारा फोर्थ वेव कंप्लीट किया है। ये जो फॉल आई ये जो है इसमें हमने फोर्थ वेव कंप्लीट किया है और हम फिफ्थ वेव की तरफ चल पड़े हैं। ये जो फिफ्थ वेव है ये कहीं ना कहीं 25,500 के आसपास जो है वो बनता है। ठीक है, अगर वहां से कोई छोटा मोटा करेक्शन आता भी है, जब तक अब ये लेवल ब्रेक ना करे, 24,750 का लेवल जब तक ब्रेक ना करे तब तक मार्केट में जो है तेजी हर एक डिप पे बाय करने वाली हर एक डिप पे बाय करने वाला मोमेंटम बनेगा। ये फ्राइडे तक जो है मुझे लगता है कि ये रेड लाइन के अंदर निकल जाएगा। अब आइए ये वाले चार्ट पे देखते हैं। ये वाला सिंपल सा मैंने चार्ट बनाया हुआ है, ये निफ्टी का ही चार्ट है। ठीक है, इसमें देखिए फिलहाल तो निफ्टी ने ये वाला जो ट्रेंड लाइन खींचा है इसके ऊपर ही बंद किया हुआ है। ठीक है, कल उसके नीचे बंद हुआ था, परसों को भी ये लाइन के नीचे बंद हुआ था, लेकिन आज ये लाइन के ऊपर चला चला गया है। अब अगर ये लाइन के ऊपर गया है तो इसका स्टॉप लॉस हम ये लाइन नहीं रखेंगे, इसका स्टॉप लॉस हम ये वाली लाइन रखेंगे, यानी कि कल वाली लो, ये लो से ये जो लो है जो 16 अगस्त को बनी थी, क्या बनी थी, 24,204। तो 24,204 से मैंने कल वाली लो को पकड़ा है जो कि है 24,753। ठीक है, तो ये एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे खींची हुई है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं 24,830 850 का लेवल बनता है जो मार्केट के लिए एक स्टॉप लॉस का काम कर सकता है। और वर्स्ट कंडीशन तो तभी होगी जब 24,600 ब्रेक करेगा, जिसके चांसेस मुझे फिलहाल नहीं लग रहे। आएगा, ये सब लेवल आएगा, लेकिन अभी फिलहाल मुझे 25,500 और 26,000, हो सकता है 26,200 500 भी निकल जावे। ठीक है, तो यहां से एक अच्छा बुलिश मोमेंटम फिलहाल मार्केट में डेवलप हुआ है और आई बिलीव कि ये कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, चलिए कौन सा था वो ट्रेड, बजाज ऑटो। ये देखिए बजाज ऑटो 141, मैंने 151 पे बाय दिया था और 231 तक चला गया ये, और 223 पे तो क्लोज कर रहा है। ठीक है, तो ये ऐसे सारे ट्रेड्स आपको मिलते हैं। एक हमारा ट्रेड था सीमेंस का मैंने कल ही बोला था कि एनी टाइम द स्टॉक विल स्पाइक। सीमेंस ने यहाँ 6645 तक चला गया। और ये जो आप देख रहे हो ना कि मार्केट जो है निफ्टी, निफ्टी जो है ये ऊपर से ये जो उसने टॉप बनाई थी 25,130 की, और वहां से जो है ये एकदम से कितना पॉइंट गिरा, कुछ 125 120 पॉइंट नीचे गिर गया ये जी। ये नीचे नहीं गिरा है, अगर आप ध्यान से देखो तो इसने सिर्फ इंट्राडे इंट्राडे हाई और लो के सेंटर पॉइंट को टेस्ट किया है। इसका हाई है 25,130, इसका लो है 24,896। इसका सेंटर पॉइंट अगर आप निकालते हो तो कहीं ना कहीं 25,013 14 के आसपास आता है।
तो निफ्टी सिर्फ उसी को टेस्ट करने आया है। और मेन बात यह है कि इसने अपने 10 ईएमए के ऊपर क्लोज किया हुआ है। ठीक है, अगर ये चाहता तो उसके नीचे क्लोज कर सकता था, तो हम ये कह सकते थे कि इतनी तेजी की फिर भी अपने 10 ईएमए को कैप्चर नहीं कर पाया। इसने फिलहाल अपने 10 ईएमए को कैप्चर किया हुआ है 25,027 पे। ठीक है, तो कोई भी डिप आती है, इट्स अ बाइंग अपॉर्चुनिटी अनलेस एंड अनटिल 750 का लेवल, 24,750 का लेवल ब्रेक ना करें। ठीक है, अगर वो ब्रेक होता है 600 का लेवल के नीचे, मार्केट सरकता है, क्लोज करता है, तो शायद कुछ गड़बड़ हो सकती है। लेकिन उससे पहले आई बिलीव 26,000 या 25,500 मिनिमम आपको दिख जाएगा, हो सकता है। अब ये सीपीआई डेटा की वजह से कल और परसों हो सकता है कि मार्केट में थोड़ा सा मतलब ये रहे, व्हाट वी से, खास करके कल। क्योंकि अगर कल यूएस के सीपीआई डेटा आए तो वो तो परसों को रिएक्ट करेगा ही करेगा, कल रात ही को रिएक्ट करेगा, तो उसका असर हमें परसों को देखने मिलेगा। ठीक है, तो कल का दिन अगर मैं बोलूँ तो कल मुझे लगता है कि एक साइलेंट डे होगा, कोई इतना खास मूवमेंट होगा नहीं। बैंक निफ्टी अपना कल कुछ करेगा, क्योंकि आज बैंक निफ्टी को निफ्टी के मुकाबले अंडर परफॉर्म रखा गया। इसने यहाँ पे एक हैमर बनाया हुआ है, लेकिन अगर आप इसका 4 आवर का चार्ट देखो, तो 4 आवर के चार्ट में एक हैमर बनाने के बाद में एक एक डोजी बना है। वैसे तो बैंक निफ्टी कुछ खराब लग नहीं रहा है, पर सिर्फ साइलेंट रहेगा वो, मतलब एकदम से मतलब कुछ मतलब होगा नहीं, ये सिर्फ कल खाली प्रीमियम खाया जाएगा। और मूवमेंट आएगी परसों को, हो सकता है फ्राइडे को भी। तो थर्सडे फ्राइडे विल बी द एक्शन वाला दिन। ठीक है, और ये एक्शन आई बिलीव टू सी ऊपर की तरफ ही होगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को बीच में डाउ का एक चार्ट बताया था। आइए वो डाउ के चार्ट पे एक बार चलते हैं, और थोड़ा सा उसमें भी थोड़ा सा डिटेल में एनालाइज करते हैं कि डाउ क्या बोलता है। अच्छा यहाँ नहीं है, सॉरी सॉरी, यहाँ है। ठीक है, मैंने आपको कहा था कि ये जो है एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का क्रिएट कर रहा है। तो मैंने आपको लेवल भी दिया था 40,200 से लेके 300 का लेवल। ये कल इसने जो लो बनाई वो 40,000, सॉरी 41,000, नहीं एक मिनट, 40,300 के करीब की लो लो बनाई है। और इसमें जो आपको हाई का जो आपको जो एक लेवल है, वो आता है 41,600, 550 से 600, उसको अगर डाव पार कर गया, तब तो आप ऐसे ऐसे लेवल देखोगे जो अभी आप फिलहाल सोच भी नहीं रहे, ऊपर की तरफ। ठीक है, ये क्लियर कट यहाँ पे हेड एंड शोल्डर का पैटर्न है। अब ये पैटर्न ब्रेक तब होगा जब डाउ इसके नीचे ट्रेड करेगा। ये जो लो बनी है कल की 40,297 की, ठीक है, क्लोजिंग बेसिस अगर इसको ब्रेक किया तो थोड़ा डाउ में गड़बड़ हो सकती है। लेकिन वैसे भी मुझे लगता है कि बहुत लंबे समय से डाउ भी जो है रेट कट का वेट कर रहा है, तो रेट कट होगा और ये एक सेलिब्रेशन मनाएगा, और पूरा मार्केट ही इसको सेलिब्रेट करेगा। कल शायद जापान के कुछ जापान की पॉलिसी है, और उसमें शायद रेट हाइक की बात हो रही है। जापान जो भी करे, हमारी मार्केट में बाय ऑन डिप्स है। तो बस इस फंडे को आप ध्यान रखिएगा, और जो लेवल्स मैंने अभी आपको बताए हैं उस लेवल पे आप पोजीशन बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये 4 आवर के चार्ट में निफ्टी ने पहला जो है एक हैमर बनाया, और दूसरा जो है सिर्फ ये वाला कैंडल के 50% को रिट्रेस किया है। अगर मार्केट में खराबी होती तो मार्केट नीचे सरक जाता, हो सकता है कि इसको एनगल्फ कर लेता। कल तेजी हो सकती है, मैं ये नहीं कहता कि नहीं होगी,
लेकिन चांसेस है कि शायद कल मार्केट थोड़ा सा शांत रहे, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट रहेगा। ठीक है, तो फिलहाल व्यू यही है, इट्स द बाय ऑन डिप मार्केट एंड टारगेट्स आर 25,500, 25,700, 800। लेकिन इतना कोई होल्ड नहीं करेगा, वो मैं जानता हूं। लेकिन टारगेट फिलहाल आप ध्यान में रखिएगा, ये 26,000 तक भी निकल सकता है। ठीक है, ऑप्शन में है, प्रॉफिट आता है तुरंत बुक करो। मैंने पहले भी कहा था, अगर आपका टारगेट 1,000 का है, आपको 700-800 का भी प्रॉफिट हो रहा है, तो एक बार बुक कर लो। ठीक है, ये मत सोचो कि मैं 1,000 आएगा तो ही बुक करूंगा, क्योंकि अभी आज 11 तारीख हो गई और शायद 25 या 24 तारीख का एक्सपायरी है। तो ज़्यादा हमें प्रीमियम खाने देने नहीं है, और अगले हफ्ते से हम जो भी ट्रेड देंगे वो अब सीधा अक्टूबर या नवंबर सीरीज का देंगे। सितंबर की सीरीज सब बंद। और स्टॉक स्पेसिफिक हम ऑलरेडी काफ़ी मतलब पोजीशन में है, लॉन्ग पोजीशन में। तो वो भी अब धीरे 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 बुक करना शुरू करेंगे, लेकिन एटलीस्ट 25, 300, 400 के बाद हम स्टॉक में भी जो है बुक करना शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए बस इतना ही है, बाकी जो भी है हम कल बात करते हैं। जो लोग भी हमसे जुड़ना चाहें, अब देखिए रिजल्ट आपके सामने है, अभी भी अगर आपके मन में कोई डाउट हो, कोई सवाल हो, तो आपकी मर्जी। और जो लोग भी ज्वाइन करना चाहे, दे कैन व्हाट्सएप में 9082503553 पे आप व्हाट्सएप करिएगा, आपका नाम, आप कहाँ से हो, और आपको 1 महीने की, 3 महीने की, 6 महीने की या 12 महीने की, चारों में से कोई भी एक सर्विस आप चुन सकते हो। 1 महीने के चार्जेस होंगे 1,500, 3 महीने वाले के चार्जेस होंगे 3,000, 6 महीने के होंगे 5,000 और 12 महीने के होंगे 8,000 रुपये। ठीक है, तो देख लीजिए आपको जो सही लगे, यू कैन चूज एंड यू कैन गेट एनरोल। आपको सेम नंबर पे 9082503553 पे आपको पेमेंट करना है, स्नैपशॉट भेजना है, एंड अगले ही पल आप एनरोल हो जाओगे। ठीक है, चलिए देन, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, सी यू, टेक केयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड कीप वॉचिंग।